यीशु मसीह का संदेश तुम्हें आज यही याद दिलाने आया है कि तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। जो दरवाजा आज बंद दिखाई दे रहा है वह तुम्हारे भविष्य की आखिरी दीवार नहीं है। यीशु मसीह अपने थके हुए बच्चे को यह समझाते हैं कि निराशा के बीच भी आशा को जगह दी जा सकती है। अगर तुम्हारे मन में पिछले कुछ समय से यह सवाल चल रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरे हालात कब बदलेंगे, मेरी मेहनत का परिणाम कब दिखाई देगा, मेरे घर में शांति कब आएगी, मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान कब लौटेगी, तो आज कुछ देर ठहरो। सिर्फ 5 मिनट अपने दिल को इस संदेश के लिए खोल कर देखो। शायद तुम्हें अपने भीतर वह बात सुनाई दे जिसे तुम्हारी भागती हुई जिंदगी ने बहुत दिनों से दबा रखा है। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें संभालने के लिए है। तुम्हें यह बताने के लिए है कि टूट जाना और समाप्त हो जाना एक बात नहीं है। रो देना और हार जाना एक बात नहीं है। देर होना और सब कुछ खो देना एक बात नहीं है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन बदलाव की शुरुआत बाहर की दुनिया से पहले तुम्हारे भीतर से हो सकती है। अगर तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो तो एक पल के लिए अपने मन की सारी बेचैनी शांत करो और अपने आप से कहो, मैं अपनी वर्तमान परिस्थिति से बड़ा हूं क्योंकि परमेश्वर पर मेरी आशा अब भी जीवित है। यीशु मसीह उस व्यक्ति के करीब हैं जो भीड़ के बीच अकेला महसूस करता है। यीशु मसीह उस दिल को देखते हैं जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से बहुत कुछ सह रहा होता है। यीशु मसीह उस इंसान की पुकार को समझते हैं जो शब्दों में अपनी परेशानी नहीं बता पाता, लेकिन रात की खामोशी में उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। और अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो इस संदेश को अभी लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा लाइक इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है जिन्हें आज इसी तरह की आशा की जरूरत है। अगर तुम पहली बार ऐसे संदेश सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। और अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जिसके लिए तुम परमेश्वर से प्रार्थना चाहते हो तो कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हो सकता है तुम्हारे शब्द किसी और टूटे हुए व्यक्ति को भी यह एहसास दिला दें कि वह अकेला नहीं है। यीशु मसीह का संदेश कहता है कि जब इंसान के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो और सुनने वाला कोई न मिले तब भी प्रार्थना का दरवाजा बंद नहीं होता। आज तुम अपने मन का वह बोझ लेकर आए हो जिसे शायद तुमने किसी से साझा नहीं किया। किसी ने तुम्हें गलत समझा होगा, किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया होगा, किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा होगा, किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया होगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो। शायद किसी अपने के बदल जाने ने तुम्हें भीतर से हिला दिया है। शायद तुमने किसी चीज के लिए बहुत इंतजार किया और बार बार निराशा मिली। शायद तुमने दूसरों की जिंदगी आगे बढ़ते देखी और अपने जीवन को वहीं खड़ा पाया। लेकिन यीशु मसीह तुम्हें आज याद दिलाते हैं कि दूसरों की गति देखकर अपने रास्ते को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर आंसू की अपनी कहानी होती है, हर प्रतीक्षा का अपना समय होता है। तुम्हें जिस चीज में देर दिखाई दे रही है, हो सकता है उसी समय में परमेश्वर तुम्हारे भीतर वह शक्ति तैयार कर रहे हों जिसकी तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। यीशु मसीह तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों से भी उम्मीद की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आज अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल का न्यायाधीश मत बनने दो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तुम्हारे साथ आगे क्या होगा इसका पूरा फैसला नहीं करता। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि आज तुम एक नया निर्णय ले सकते हो। तुम यह निर्णय ले सकते हो कि अब हर असफलता को अपनी पहचान नहीं मानोगे। अब हर आलोचना को अपने दिल में घर नहीं बनाने दोगे। अब हर व्यक्ति की राय को अपनी कीमत का पैमाना नहीं बनाओगे। अब हर बंद दरवाजे को यह संकेत नहीं मानोगे कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। यीशु मसीह तुम्हें यह सिखाते हैं कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि रास्ते में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाई आने पर भी तुम्हारा दिल पूरी तरह अंधकार के हवाले नहीं होगा। आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझो। कई बार आंसू उस दर्द का प्रमाण होते हैं जिसे इंसान लंबे समय से अपने भीतर दबाए हुए था। लेकिन अब उस दर्द को अपने भविष्य की भाषा मत बनने दो। यीशु मसीह का संदेश तुम्हारे दिल से कहता है
कि तुम्हें हमेशा उसी जगह नहीं रहना जहां तुम्हें चोट लगी थी। उठो, अपने मन को संभालो, अपनी आशा को फिर से पकड़ो। जो टूट गया उसे हर दिन हाथ में लेकर मत बैठो। जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक दो। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया उसकी अनुपस्थिति को अपनी कीमत का प्रमाण मत बनाओ। यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारी कीमत उन लोगों की स्वीकृति से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास के रास्ते से देखने के लिए बुलाते हैं। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि बदलाव संभव है। तुमने शायद कई बार शुरुआत की और फिर रुक गए। शायद तुमने कई बार खुद से कहा कि अब सब ठीक कर दूंगा, लेकिन परिस्थिति देखकर फिर टूट गए। कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करो। परमेश्वर के सामने कोई ईमानदार शुरुआत छोटी नहीं होती। यीशु मसीह तुम्हें यह नहीं कहते कि तुम्हें सब कुछ एक ही दिन में ठीक कर लेना है। बस आज का कदम उठाओ। आज अपने मन को निराशा से थोड़ा दूर करो। आज किसी के प्रति अपने भीतर जमा गुस्से को थोड़ा ढीला करो। आज खुद को दोष देना थोड़ा कम करो। आज प्रार्थना में अपने दिल की बात खुलकर रखो। आज अपने भीतर से यह वाक्य निकाल दो कि मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आशा के लिए जगह है। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें आज यही समझाने आया है कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। शायद अभी वह पन्ना चल रहा है जिसे पढ़ते हुए तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हर अधूरा पन्ना अंत नहीं होता। कुछ अध्याय कठिन होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ में आंसू होते हैं, लेकिन जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए अगर तुम्हारे मन में यह भावना आई है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो आज इस भावना को अंतिम सत्य मत मानो। भावना बदल सकती है, परिस्थिति बदल सकती है, सोच बदल सकती है, रास्ता बदल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा विश्वास फिर से जाग सकता है। यीशु मसीह तुम्हारे डर के बीच तुम्हें शांति की ओर देखने का निमंत्रण देते हैं। शायद आज सुबह उठते ही तुम्हारे मन में चिंता थी। शायद दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में 10 सवाल घूम रहे थे। शायद तुम सोच रहे थे कि आने वाला समय कैसा होगा। शायद तुम्हारे पास आर्थिक चिंता है, परिवार की चिंता है, रिश्तों की चिंता है, भविष्य की चिंता है। इन चिंताओं को नजरअंदाज करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर शासन करने देना भी जरूरी नहीं है। यीशु मसीह का संदेश कहता है कि चिंता को प्रार्थना में बदलना सीखो। जो बात तुम्हें भीतर से खा रही है उसे परमेश्वर के सामने रखो। जो सवाल तुम्हारे पास हैं उन्हें लेकर जाओ। हर जवाब आज ही मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी विश्वास का पहला कदम जवाब मिलने से पहले उठाया जाता है। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो कमेंट में केवल इतना लिख दो, यीशु मसीह मेरी आशा जीवित रखिए। इसे किसी अंधविश्वास या दिखावे की तरह मत लिखो। अगर सच में तुम्हारे दिल की बात है तभी लिखना, क्योंकि शब्द तभी शक्तिशाली होते हैं जब उनके पीछे दिल की सच्चाई होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए जो अभी टूट रहा है, तो इसे उसके साथ शेयर कर देना। हो सकता है तुम्हारे द्वारा भेजा गया यह संदेश उसके लिए आज की एक छोटी सी रोशनी बन जाए। यीशु मसीह का प्रेम हमें यह याद दिलाता है कि कभी कभी हम स्वयं नहीं जानते कि हमारी छोटी सी करुणा किसी दूसरे इंसान के जीवन में कितनी बड़ी राहत बन सकती है। अब जरा अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचो। कितनी बातें ऐसी थीं जिनके बारे में तुमने सोचा था कि इनके बिना मैं नहीं संभल पाऊंगा, लेकिन तुम संभल गए। कितनी रातें ऐसी थीं जब तुम्हें लगा था कि सुबह बहुत भारी होगी, लेकिन सुबह आई और तुम फिर उठे। कितने लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो। कितनी बार तुम्हारा मन टूटा, फिर भी तुम्हारे भीतर जीने की इच्छा बची रही। यह मत भूलो कि तुम पहले भी कई तूफानों से निकल चुके हो। यीशु मसीह तुम्हें आज उसी स्मृति से शक्ति लेने के लिए कह रहे हैं। तुम केवल अपनी वर्तमान परेशानी नहीं हो, तुम अपने पुराने घाव नहीं हो, तुम उन लोगों के शब्द नहीं हो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम अपनी पिछली गलतियों का नाम नहीं हो। तुम्हारे भीतर फिर से उठने की क्षमता है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि आज तुम यह फैसला कर सकते हो कि अपने अतीत को सम्मान दोगे, लेकिन उसे अपने भविष्य की सीट पर नहीं बैठाओगे। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसके लिए अपने दिल में बदला मत पालो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लो,
क्षमा का अर्थ यह हो सकता है कि तुम उस दर्द को अपने जीवन पर हमेशा के लिए शासन करने का अधिकार न दो। यीशु मसीह तुम्हें भीतर से मुक्त होने की ओर बुलाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। कुछ रिश्ते तुम्हें सबक देकर चले गए। कुछ असफलताएं तुम्हें ऐसी बातें सिखाकर गईं जो सफलता शायद कभी नहीं सिखा सकती थी। इसलिए हर दर्द को केवल सजा मत समझो। कभी कभी दर्द के भीतर भी कोई सीख छिपी होती है। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दुख को पसंद करना है या अन्याय को स्वीकार करना है। इसका अर्थ केवल इतना है कि दर्द के बाद भी तुम अपना भविष्य चुन सकते हो। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें आज अपने दिल से बात करने को कहता है। खुद से पूछो, मैं कब तक उसी बात को लेकर रोता रहूंगा जो बदल नहीं सकती? मैं कब तक उन लोगों की स्वीकृति मांगता रहूंगा जिन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं? मैं कब तक अपने पुराने डर को अपने नए अवसरों से बड़ा मानता रहूंगा? आज इन सवालों से भागना मत, इनके सामने खड़े हो जाओ और फिर कहो, यीशु मसीह मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और संदेश सच में तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। यह केवल एक बटन दबाना नहीं, बल्कि इस संदेश को आगे पहुंचाने में तुम्हारा सहयोग है। और हां, अगर तुम्हें ऐसे संदेश रोज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। हम यहां डर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आशा जगाने, मन को संभालने और यीशु मसीह के प्रेम की याद दिलाने के लिए संदेश साझा कर रहे हैं। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इस शीर्षक को केवल एक आकर्षक वाक्य समझकर मत सुनो, इसे अपने जीवन के एक प्रश्न की तरह देखो। अगर आज सच में बदलाव की शुरुआत हो सकती है तो तुम क्या बदलना चाहोगे? अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी निराशा, अपने रिश्तों का तरीका, अपने अंदर जमा गुस्सा, अपनी प्रार्थना, अपनी उम्मीद। शायद तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है, लेकिन शुरुआत एक चीज से करो, अपने मन से। क्योंकि जब मन हर समय कहता रहेगा कि कुछ नहीं होगा तो सामने खुला रास्ता भी बंद दिखाई दे सकता है। लेकिन जब मन में आशा की छोटी सी लौ जलती है तब इंसान बंद दरवाजे के सामने भी रास्ता खोजने की कोशिश करता है। यीशु मसीह तुम्हें यही आशा देते हैं कि अंधकार के बीच भी रोशनी की संभावना खत्म नहीं होती। तुम अभी जहां हो वहीं से शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ईमानदार होना है। अपनी कमजोरी को छिपाने के बजाय परमेश्वर के सामने रखो। अपनी चिंता को स्वीकार करो, अपने आंसुओं को छिपाने की जरूरत नहीं। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो भारी दिल लेकर ही प्रार्थना करो। यीशु मसीह के सामने मजबूत बनने का अभिनय मत करो। जो हो, जैसे हो वैसे ही आओ, क्योंकि सच्ची प्रार्थना हमेशा सुंदर शब्दों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी एक आंसू भी बहुत कुछ कह देता है। कभी कभी केवल प्रभु मुझे संभाल लो कहना भी दिल की सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाता है। यीशु मसीह का संदेश आज तुम्हें यही कह रहा है कि अपने जीवन के सबसे कमजोर क्षण को अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ। तुम गिर सकते हो लेकिन उठ भी सकते हो। तुम रो सकते हो लेकिन फिर मुस्कुरा भी सकते हो। तुम थक सकते हो लेकिन फिर चल भी सकते हो। तुम्हारे अंदर जो आशा आज बहुत छोटी लग रही है वही कल तुम्हें आगे बढ़ाने वाली शक्ति बन सकती है। इसलिए 5 मिनट और रुको। जल्दबाजी में यह संदेश बंद मत करो। अपने दिल को सुनो। क्या कोई ऐसी बात है जिसे तुम लंबे समय से परमेश्वर के सामने रखना चाहते थे? अभी रख दो। क्या कोई नाम है जिसे याद करके तुम्हारा दिल दुखता है? उस दर्द को प्रार्थना में रख दो। क्या कोई डर है जिसके कारण तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे? उसे भी रख दो। क्या कोई सपना है जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया? उसे फिर से देखने की हिम्मत करो, लेकिन साथ में समझदारी, मेहनत और धैर्य भी रखो। यीशु मसीह तुम्हें केवल सपने देखने के लिए नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन बदलाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने शब्दों में भी शांति लानी होगी। यदि तुम रिश्तों में प्रेम चाहते हो तो खुद भी प्रेम से बोलना सीखना होगा। यदि तुम क्षमा चाहते हो तो दूसरों को क्षमा करना भी सीखना होगा। यदि तुम अपने भीतर विश्वास चाहते हो तो हर छोटी समस्या को देखकर
तुरंत निराश होने की आदत बदलनी होगी। यीशु मसीह का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, दिल में उतारने के लिए है। जब तुम किसी के साथ कठोर व्यवहार करने वाले हो, तब इस संदेश को याद करना। जब तुम किसी को बिना जाने जज करने वाले हो, तब इस संदेश को याद करना। जब तुम खुद को बेकार समझने लगो, इस वदेशम को न भी तुम कुछ ही तुम्हारी जिंदगी दूसरों से पीछे रह गई है, तब इस संदेश को याद करना। तुम्हारी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। किसी और की जीत देखकर अपनी हार की घोषणा मत करो। किसी और के अच्छे समय को देखकर यह मत मानो कि तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। यीशु मसीह तुम्हारे दिल की उस थकान को जानते हैं जिसे शायद तुम्हारे आसपास के लोग नहीं जानते। इसलिए आज अपने ऊपर थोड़ा दया करो। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी बहुत प्रिय इंसान से करते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठकर रोता और कहता कि मैं बहुत थक गया हूं, तो क्या तुम उसे कहते कि तुम बेकार हो? नहीं, तुम उसे संभालते। तो फिर खुद से इतनी कठोरता क्यों? यीशु मसीह का संदेश कहता है कि खुद को अपमानित करके कोई मजबूत नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो, लेकिन खुद को हमेशा सजा देते मत रहो। परमेश्वर की ओर लौटने का रास्ता शर्म से बंद नहीं होता। अगर तुमने गलती की है तो ईमानदारी से स्वीकार करो। अगर किसी को दुख दिया है तो जहां संभव हो वहां माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो धीरे धीरे अपने दिल को उस बोझ से मुक्त करने की कोशिश करो। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि आज तुम अपने भीतर एक पुराना बोझ नीचे रख सकते हो। शायद वह बोझ किसी व्यक्ति का है, शायद कोई पुरानी बात है, शायद असफलता का डर है, शायद यह सोच है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। आज उस वाक्य को बदलो। कहो, मेरे साथ कठिन समय आया है, लेकिन कठिन समय मेरा पूरा जीवन नहीं है। यीशु मसीह तुम्हें परिस्थिति और पहचान के बीच फर्क समझाते हैं। तुम्हारे पास समस्या हो सकती है, लेकिन तुम समस्या नहीं हो। तुम्हारे पास दर्द हो सकता है, लेकिन तुम केवल दर्द नहीं हो। तुम्हारे जीवन में कमी हो सकती है, लेकिन तुम केवल कमी नहीं हो। तुम्हारे पास सवाल हो सकते हैं, लेकिन तुम केवल सवाल नहीं हो। तुम्हारे भीतर अभी भी आशा है, और जहां आशा है वहां आगे बढ़ने की संभावना है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो कमेंट में मैं हार नहीं मानूंगा लिख सकते हो। लेकिन तभी जब तुम सच में अपने जीवन में हार न मानने का फैसला करना चाहते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी अपने को इस समय इसकी जरूरत है, तो उसके साथ शेयर जरूर करना। यीशु मसीह का प्रेम तब और सुंदर हो जाता है जब हम किसी दूसरे के दर्द को भी महसूस करना सीखते हैं। केवल अपने लिए प्रार्थना मत करो, कभी कभी उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उसके लिए नहीं कि वह तुम्हारे हिसाब से बदल जाए, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा अपना दिल कड़वाहट से मुक्त हो। यीशु मसीह तुम्हें प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद यही वह बात है जिसे तुम्हें आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए हर चीज के बदलने का इंतजार नहीं करना है। कई बार बाहर की परिस्थिति वही रहती है, लेकिन तुम्हारा सामना करने का तरीका बदल जाता है। समस्या वही होती है, लेकिन तुम्हारा डर कम हो जाता है। रास्ता वही होता है, लेकिन तुम्हारे कदम मजबूत हो जाते हैं। यीशु मसीह तुम्हारे भीतर यही साहस जगाने की बात करते हैं। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन तुम्हें आज को कल की चिंता में खोना नहीं है। जो काम आज किया जा सकता है उसे आज करो। जो बात आज प्रार्थना में रखी जा सकती है आज रखो। जो माफी आज मांगी जा सकती है आज मांगो। जिस गलत रास्ते से आज लौट सकते हो आज लौटो। जिस व्यक्ति को आज प्रेम का एक शब्द दे सकते हो आज दो, क्योंकि जिंदगी केवल बड़े फैसलों से नहीं बदलती। कई बार छोटे छोटे सही फैसले मिलकर एक पूरी नई दिशा बना देते हैं। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें इसी छोटी शुरुआत के लिए बुला रहा है। शायद आज तुम्हें केवल एक कदम उठाना है, बाकी रास्ता धीरे धीरे साफ होगा। अपने दिल में यह मत रखो कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा। कभी कभी हमें कठिन समय के बीच भी छोटी खुशियों को पहचानना सीखना पड़ता है। सुबह की रोशनी, किसी अपने की आवाज, किसी का प्यार, प्रार्थना का शांत समय, किसी की मदद करने का अवसर।
ये छोटी चीजें जीवन को फिर से अर्थ दे सकती हैं। यीशु मसीह तुम्हें जीवन के भीतर छिपे इन छोटे उपहारों को देखने वाली आंखें दे। यही इस संदेश की प्रार्थना है। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत दूर निकल गई है और वापस नहीं आ सकती, तो याद रखो कि दिशा बदलने के लिए हमेशा पूरी जिंदगी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सच्चा निर्णय पर्याप्त होता है। आज निर्णय करो कि तुम अपनी आत्मा को निराशा के हवाले नहीं करोगे। तुम अपने मन को हर नकारात्मक आवाज का गुलाम नहीं बनाओगे। तुम हर व्यक्ति के शब्दों को अपने दिल की सच्चाई नहीं मानोगे। तुम परमेश्वर से दूरी बनाने के बजाय उनके सामने अपने दिल को खोलोगे। यीशु मसीह तुम्हारे लिए आशा का दरवाजा खुला रखने की प्रेरणा देते हैं। अगर इस संदेश को सुनते बजते हुए तुम्हारी आंखें नम हुई हैं, तो शर्म मत करो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है। कभी कभी लंबे समय से दबा हुआ दर्द बाहर आने के लिए आंसुओं का रास्ता चुनता है। रो लो, लेकिन रोने के बाद खुद को उठाओ। प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना के बाद अपने हिस्से का सही कदम भी उठाओ। भरोसा रखो, लेकिन धैर्य भी रखो। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें निष्क्रिय बैठने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर यह आवाज पैदा करनी होगी कि मैं अपने पुराने डर से बड़ा हूं। जब कोई तुम्हें कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब तुरंत गुस्सा मत करना, अपने काम से जवाब देना। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब अपनी पूरी कीमत उसके फैसले के साथ मत छोड़ देना। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तब अपने उद्देश्य को छोटा मत करना। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए, तब परमेश्वर के सामने अपने दिल को समझाओ। यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति की स्वीकृति तुम्हें जरूरी नहीं है। जरूरी है कि तुम सत्य, प्रेम और सही मार्ग पर बने रहो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी लड़ाई चल रही है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, तो आज अपने मन में यह बात रखो, तुम्हें हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना कमजोरी नहीं है। अपने परिवार से दिल की बात कहना कमजोरी नहीं है। प्रार्थना करना कमजोरी नहीं है। यीशु मसीह तुम्हें अकेलेपन से बाहर आने के लिए संबंधों और प्रेम की ओर भी देखने की प्रेरणा देते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सेकंड के लिए अपने जीवन की उस एक चीज को याद करो जिसके बदलने का तुम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो। उसका नाम अपने मन में लो। उसे लेकर अपने अंदर की बेचैनी को महसूस करो। फिर धीरे से कहो, यीशु मसीह, मैं इसे आपके सामने रखता हूं। मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे गलत कदम से बचाइए और मेरे दिल में आशा बनाए रखिए। बस इतना ही। हर चीज का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी विश्वास का मतलब यह भी है कि तुम जवाब की प्रतीक्षा करते हुए भी सही रास्ते पर बने रहो। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें आज यही धैर्य देना चाहता है। अब अगर तुम्हें इस संदेश से थोड़ी भी शक्ति मिली है, तो इसे आगे जरूर भेजना। हो सकता है तुम्हारे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अभी अंदर ही अंदर रो रहा हो। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने भविष्य से डर रहा हो। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अभी अभी किसी रिश्ते में चोट खाई हो। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने जीवन में बार बार असफल होकर खुद को दोष दे रहा हो। तुम्हारा एक शेयर उसके लिए यह छोटा सा संदेश पहुंचा सकता है कि वह अकेला नहीं है। यीशु मसीह प्रेम को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामने में देखने की प्रेरणा देते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश तुम्हारे पास लगातार आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। अगर तुम्हारे दिल में इच्छा हो तो अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार सुपर थैंक्स के माध्यम से भी इस कार्य का समर्थन कर सकते हो। 100 रुपए या 200 रुपए जैसी छोटी सहायता भी आपके लिए संभव हो तो कर सकते हैं, लेकिन किसी पर कोई दबाव नहीं है। सबसे जरूरी तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा सच्चा जुड़ाव है। यीशु मसीह का संदेश पैसों से नहीं, दिल से जुड़ता है। अब वापस उस शीर्षक पर आओ। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी।
यह केवल भविष्य की उम्मीद नहीं, आज के निर्णय की पुकार भी है। आज अपने भीतर एक चीज बदलो। अगर तुम बहुत ज्यादा डरते हो तो आज थोड़ा साहस चुनो। अगर बहुत ज्यादा चिंता करते हो तो आज कुछ समय प्रार्थना में दो। अगर खुद को बहुत दोष देते हो तो आज खुद को सुधारने का अवसर दो। अगर किसी से बहुत नाराज हो तो आज बदला लेने के बजाय शांति का रास्ता चुनो। अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है तो आज केवल इतना मानो कि तुम्हें अभी पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। यीशु मसीह तुम्हें अंधेरे में भी उम्मीद की ओर देखने का साहस दे। तुम्हारी जीत का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि हर व्यक्ति हार जाए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम उस दर्द के कारण खुद वैसे इंसान नहीं बनते जैसे लोगों ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया था। तुम चोट खाकर भी प्रेम चुनते हो, तुम धोखा खाकर भी समझदारी चुनते हो, तुम रोकर भी विश्वास चुनते हो, तुम देर से पहुंचकर भी रास्ता नहीं छोड़ते। यीशु मसीह तुम्हें ऐसी ही आंतरिक जीत की ओर बुलाते हैं। आज अगर तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, तो धैर्य रखो। तुम्हारी जिंदगी कोई दौड़ नहीं जिसमें हर कोई एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचे। अपनी गति से चलो, अपने कदमों को सच्चाई से जोड़ो, अपने मन को प्रार्थना से जोड़ो, अपने कर्मों को ईमानदारी से जोड़ो। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें यही संतुलन सिखाता है। और याद रखना, केवल चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठे रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है उसे निभाना भी विश्वास का हिस्सा है। जो सही कदम तुम उठा सकते हो उसे उठाना भी जरूरी है। जो गलती सुधार सकते हो उसे सुधारना भी जरूरी है। जो संबंध बचा सकते हो उसे प्रेम से संभालना भी जरूरी है। जो बुराई छोड़ सकते हो उसे छोड़ना भी जरूरी है। यीशु मसीह तुम्हें अंदर से बदलने वाली आशा की ओर ले जाए। आज तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें केवल इतना करना है कि टूटे हुए मन के साथ भी परमेश्वर के सामने ईमानदार रहो। यदि तुम थके हो तो कहो मैं थका हूं। यदि तुम डरे हो तो कहो मैं डरा हुआ हूं। यदि तुम दुखी हो तो कहो मेरा दिल दुख रहा है। और फिर कहो यीशु मसीह मुझे संभालिए। तुम्हें हर समय मजबूत दिखाई देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मजबूत होना यही है कि तुम मदद स्वीकार कर लो। कभी कभी मजबूत होना यही है कि तुम गलत रास्ते से वापस आ जाओ। कभी कभी मजबूत होना यही है कि तुम उस व्यक्ति को माफ कर दो जिसके लिए तुम्हारे भीतर बहुत कड़वाहट थी। यीशु मसीह तुम्हें ऐसी शक्ति दें जो बाहर दिखावे से नहीं, भीतर की शांति से पहचानी जाए। अब सोचो, अगर आज सच में तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है तो तुम किस बात को सबसे पहले पीछे छोड़ोगे? शायद डर, शायद नफरत, शायद खुद से नाराजगी, शायद वह पुरानी सोच कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। आज इस सोच को चुनौती दो। कहो मेरे जीवन में कठिनाई हो सकती है लेकिन परमेश्वर पर मेरी आशा समाप्त नहीं हुई। यीशु मसीह का संदेश तुम्हारे दिल में यही छोटी सी आग जलाना चाहता है। इसे दुनिया की नकारात्मक बातें बुझने मत देना। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो अपने उद्देश्य को याद रखना। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो हर बात का जवाब देना जरूरी मत समझना। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो अपनी शांति हर बहस में मत गंवाना। यीशु मसीह तुम्हें यह सिखाते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां प्रार्थना में छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन जहां तुम्हें सही कदम उठाना है वहां डर के कारण पीछे मत हटना। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, इसलिए आज को व्यर्थ मत जाने दो। आज किसी को प्रेम से बोलो। आज किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज अपने परिवार के साथ कुछ समय शांति से बिताओ। आज अपने मन की बात परमेश्वर से कहो। आज अपने अंदर यह भरोसा जगाओ कि तुम्हारा भविष्य केवल आज की परेशानी से तय नहीं होगा। यीशु मसीह तुम्हारे कदमों को सही दिशा दें और तुम्हारे दिल को गलत रास्तों से बचाएं।
अगर तुमने इस संदेश को अंत तक सुना है तो तुम सच में इस संदेश के साथ जुड़े हुए हो। कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखना चाहो तो लिखो। दूसरों की प्रार्थना देखकर उनका मजाक मत बनाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किसी व्यक्ति ने कितनी रातें उस एक प्रार्थना के साथ बिताई होंगी। किसी के दर्द को छोटा मत समझना। यीशु मसीह हमें एक दूसरे के दर्द को समझने वाला दिल दे। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी के लिए जरूरी है तो शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो जरूर करना। तुम्हारा छोटा सा सहयोग इस संदेश को आगे ले जाने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि संदेश सुनने के बाद अपने जीवन में कुछ अच्छा लेकर जाओ। केवल वीडियो खत्म होने तक उत्साहित मत रहो। अपने मन में एक सही निर्णय लेकर उठो। यीशु मसीह का संदेश तुम्हारे साथ वीडियो खत्म होने के बाद भी बना रहे, यही इस संदेश का उद्देश्य है। अब मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, जो भी व्यक्ति इस समय इस संदेश को सुन रहा है, उसके मन की उस बात को आप जानते हैं जिसे वह किसी से नहीं कह पा रहा। उसके आंसुओं को आप जानते हैं, उसके डर को आप जानते हैं, उसकी चिंता को आप जानते हैं, उसकी प्रतीक्षा को आप जानते हैं। यीशु मसीह उसके दिल को शांति दें, उसे गलत रास्ते से बचाएं, उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, उसके अंदर निराशा के स्थान पर आशा को मजबूत करें। यदि वह किसी दर्द से गुजर रहा है तो उसे संभलने की शक्ति दें। यदि वह किसी रिश्ते के टूटने से दुखी है तो उसके दिल को शांति दें। यदि वह भविष्य से डर रहा है तो उसे धैर्य दें। यदि वह अपनी गलतियों से परेशान है तो उसे सुधारने का साहस दें। यदि उसने किसी को दुख दिया है तो उसे सही समय पर माफी मांगने की विनम्रता दें। यदि किसी ने उसे दुख दिया है तो उसके दिल को कड़वाहट से बचाएं। यीशु मसीह उसके जीवन में वह शांति लाएं जिसे केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की आशा से महसूस किया जा सके। आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत का दिन बने। उसे यह समझने की शक्ति मिले कि उसकी वर्तमान परिस्थिति उसका अंतिम परिचय नहीं है। उसे याद रहे कि वह गिरकर भी उठ सकता है, वह रोकर भी मुस्कुरा सकता है, वह थककर भी फिर चल सकता है। यीशु मसीह उसके मन में विश्वास की लौ जलाए रखें। और जो भी व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है उसे दूसरों के लिए भी आशा का माध्यम बनने दें। उसके शब्द किसी को चोट पहुंचाने के बजाय संभालें, उसके हाथ किसी को गिराने के बजाय उठाएं। उसका जीवन केवल अपनी चिंता में न बीते बल्कि प्रेम और करुणा में भी बढ़े। यीशु मसीह हमें ऐसा दिल दें जो दर्द को समझे, गलती को सुधारे, माफी को स्वीकार करे और आशा को कभी पूरी तरह मरने न दे। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना। अपने भीतर से एक पुराना डर निकालो और उसकी जगह विश्वास रखो। अपने भीतर से एक पुरानी कड़वाहट निकालो और उसकी जगह शांति रखो। अपने भीतर से यह विचार निकालो कि सब खत्म हो गया और उसकी जगह यह कहो कि मेरी यात्रा अभी जारी है। यीशु मसीह तुम्हें इस यात्रा में सही दिशा दिखाएं। जब रास्ता साफ हो तब विनम्र रहना, जब रास्ता कठिन हो तब धैर्य रखना, जब सफलता मिले तब अहंकार से बचना और जब असफलता मिले तब उम्मीद न छोड़ना। यही आज के संदेश की असली ताकत है। तुम्हारी जीत केवल बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की शांति भी हो सकती है। तुम्हारी जीत यह भी हो सकती है कि अब तुम उस चीज के पीछे नहीं भागते जो तुम्हें भीतर से तोड़ती है। तुम्हारी जीत यह भी हो सकती है कि अब तुम किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करते। तुम्हारी जीत यह भी हो सकती है कि तुमने आज फिर से प्रार्थना शुरू की। तुम्हारी जीत यह भी हो सकती है कि तुमने आज खुद को माफ करने की शुरुआत की। यीशु मसीह तुम्हारी इस आंतरिक जीत को मजबूत करें। और जब कभी फिर से कोई कठिन दिन आए तब आज का संदेश याद करना। याद रखना कि तुमने एक बार खुद से कहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखना कि तुम्हारी आंखों में आंसू थे, फिर भी तुमने आशा चुनी थी।
याद रखना कि तुमने कहा था, यीशु मसीह मेरी आशा जीवित रखिए। उस प्रार्थना को अपने दिल में संभाल कर रखना। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन तुम्हें आज से आगे बढ़ना होगा। कल की चिंता कल के लिए छोड़ो, आज को सही तरीके से जियो। अपने लोगों को प्यार दो, गलत से दूर रहो, सही के लिए खड़े रहो। अपनी आत्मा को निराशा में मत डुबो, और जब कुछ समझ ना आए तो कुछ पल शांत होकर यीशु मसीह को याद करो और अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखो। शायद परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन तुम्हारा सामना करने का तरीका बदल सकता है, और कई बार यही बदलाव आगे की पूरी यात्रा को बदल देता है। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें डराने नहीं, ईशा का ना है, तुम्हें यह बताने आया है कि अपने जीवन की आशा किसी एक बुरे दिन के हवाले मत करो। आज बुरा हो सकता है, लेकिन कल की संभावना अब भी जीवित है। आज तुम रो सकते हो, लेकिन हमेशा रोते रहना जरूरी नहीं। आज तुम थके हो, लेकिन हमेशा थके रहना जरूरी नहीं। आज तुम अकेले महसूस कर सकते हो, लेकिन हमेशा अकेले रहना जरूरी नहीं। यीशु मसीह तुम्हारे दिल को प्रेम, विश्वास और शांति की ओर मोड़ते रहे। अब अगर यह संदेश तुम्हारे लिए था तो इसे अपने दिल में रखो। अगर किसी और के लिए था तो उसे शेयर कर दो। अगर तुम्हें इस संदेश में अपनी कहानी का कोई हिस्सा महसूस हुआ तो कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखो। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश तुम्हारे सामने आते रहें तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। यह छोटा सा सहयोग इस संदेश को आगे पहुंचाने में मदद करेगा। यीशु मसीह तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे मन में आशा हो, तुम्हारे निर्णयों में बुद्धि हो, तुम्हारे कदमों में धैर्य हो और तुम्हारे हृदय में प्रेम बना रहे। यही आज की प्रार्थना है। याद रखना, आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, इसलिए आज को हल्के में मत लेना। आज को निराशा के नाम मत करना, आज को डर के नाम मत करना, आज को पुराने दर्द के नाम मत करना। आज को यीशु मसीह की याद, प्रार्थना, सही निर्णय और नई आशा के नाम करना। क्योंकि जब इंसान भीतर से उठने का फैसला करता है तब उसकी यात्रा की दिशा बदलने लगती है। यीशु मसीह तुम्हें संभालें, तुम्हें मजबूत करें और तुम्हारे दिल में वह आशा बनाए रखें जो कठिन समय में भी कहती है, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं, मेरी यात्रा अभी बाकी है, मेरा विश्वास अभी जीवित है और मैं फिर से उठूंगा। यीशु मसीह मेरी आशा जीवित रखिए। और मैं तुमसे आज एक और बात कहना चाहता हूं, इस संदेश को यहीं समाप्त मत समझना, क्योंकि जो बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है उसे केवल सुनकर भूल जाने के लिए नहीं कहा गया है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर उस छोटी सी आवाज को सुनना होगा जो बार बार कह रही है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे अपनी जिंदगी को पुराने दर्द के हिसाब से नहीं जीना है। यीशु मसीह तुम्हारे उस निर्णय को मजबूत करने के लिए तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुमने बहुत लोगों को अपनी जिंदगी में आते जाते देखा हो, किसी ने वादा किया और निभाया नहीं, किसी ने अपना कहा और समय आने पर दूर चला गया, किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। लेकिन यीशु मसीह तुम्हें आज यह समझाना चाहते हैं कि किसी इंसान का बदल जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि परमेश्वर का प्रेम भी बदल गया। लोगों की मौजूदगी और अनुपस्थिति तुम्हारी कीमत तय नहीं करती। आज अगर तुम्हारे पास कम लोग हैं तो भी तुम्हारा जीवन कम नहीं हो गया। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी तुम्हारी भावनाएं झूठी नहीं हो गई। आज अगर तुम्हारे पास वह नहीं है जिसकी तुम इच्छा करते थे तो भी तुम्हारे भविष्य के सारे रास्ते बंद नहीं हुए। यीशु मसीह तुम्हें कमी के बीच भी कृतज्ञता और प्रतीक्षा के बीच भी विश्वास रखना सिखाते हैं। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है। शायद तुम सोचते हो कि जो अवसर दूसरों को मिल गए वे तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन सुनो, अपनी जिंदगी की घड़ी को दूसरों की घड़ी से मत मिलाओ। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है,
कोई देर से पहुंचता है, लेकिन देर से पहुंचना हार जाना नहीं होता। अगर तुम्हारे रास्ते में आज रुकावट है तो रुकावट को देखकर अपने लक्ष्य का मजाक मत उड़ाओ। अपने कदमों को थोड़ा धीमा कर लो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। अगर आज तुम केवल एक कदम चल सकते हो तो एक कदम चलो। अगर आज तुम्हारे पास केवल थोड़ी सी शक्ति है तो उसी थोड़ी सी शक्ति से शुरुआत करो। यीशु मसीह छोटी शुरुआत को भी महत्व देते हैं, क्योंकि बड़ी यात्राएं अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होती हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे जीवन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है तो कमेंट में लिख देना, मैं आज से नई शुरुआत करूंगा। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए लिखना, क्योंकि कभी कभी अपने ही शब्दों को दोबारा पढ़ना इंसान को उस समय संभालता है जब मन फिर से कमजोर पड़ता है। यीशु मसीह तुम्हारे मन को ऐसी ही दृढ़ता दें कि आज का निर्णय कल की परेशानी में भी टूटे नहीं। देखो, जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। एक चिंता जाती नहीं कि दूसरी चिंता दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। ऐसे समय में इंसान पूछता है, प्रभु आखिर कब तक? अगर तुमने भी कभी यह सवाल पूछा है तो तुम्हें खुद पर शर्म करने की जरूरत नहीं है। दर्द में सवाल उठना इंसानी स्वभाव है, लेकिन सवाल के बाद भी विश्वास बचा रहना बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह तुम्हारे सवालों से नाराज होकर तुमसे दूर नहीं होते। अपने दिल की बात कहो, अपनी बेचैनी कहो, अपना डर कहो, लेकिन उसके बाद अपनी आशा को भी बोलने दो। कहो, मुझे अभी सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता। यही वह जगह है जहां आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि परिस्थितियां बदलने से पहले कई बार सोच बदलती है। इंसान पहले भीतर से उठता है और फिर बाहर की दिशा बदलती है। यीशु मसीह तुम्हें भीतर से उठाने का संदेश दे रहे हैं। तुम जिस बात को लेकर आज परेशान हो सकता है कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखो और समझो कि उस दौर ने तुम्हें कितना मजबूत बनाया। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दर्द अच्छा लगना चाहिए, नहीं, दर्द दर्द ही होता है, आंसू आंसू ही होते हैं, लेकिन दर्द के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना संभव है। यीशु मसीह तुम्हें इसी विश्वास की ओर बुलाते हैं। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अपने जीवन की सारी उम्मीद केवल एक परिणाम से जोड़ दी है? क्या तुमने यह तय कर लिया है कि अगर यह एक चीज नहीं मिली तो मेरी जिंदगी बेकार है? अगर ऐसा है तो आज इस सोच को थोड़ा बदलो। जीवन केवल एक इच्छा का नाम नहीं है। तुम्हारे जीवन में उससे कहीं अधिक संभावनाएं हैं जिन्हें तुम अभी देख नहीं पा रहे। यीशु मसीह तुम्हारी आंखों को उन रास्तों की ओर भी मोड़ सकते हैं जिनकी ओर तुमने अभी तक देखा ही नहीं। शायद तुम्हें किसी एक दरवाजे के बंद होने का दुख है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि उसी समय कोई दूसरा रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है। इसलिए हर बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोते मत रहो। कुछ दरवाजों को बंद ही रहने दो, कुछ लोगों को जाने दो, कुछ पुराने अध्यायों को वहीं छोड़ दो। आगे देखने की शक्ति दें। और याद रखना, आगे बढ़ने का मतलब अतीत को भूल जाना नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि अतीत तुम्हारे कदमों की दिशा तय करना बंद कर दे। जिसने तुम्हें चोट दी उसकी याद शायद कभी पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उस याद का दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है। जिस दिन तुम उस घटना को याद करके टूटने के बजाय यह कह पाओगे कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ था लेकिन मैं अभी भी खड़ा हूं, उस दिन तुम्हारे भीतर एक बड़ी जीत जन्म लेगी। यीशु मसीह तुम्हें ऐसी जीत दें जो शोर नहीं करती, लेकिन भीतर से इंसान को मजबूत बना देती है। अगर इस समय तुम्हारे घर में कोई तनाव चल रहा है तो आज इस संदेश को सुनते हुए एक बात याद रखना, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, कभी कभी शांत रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर किसी ने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया तो उसी गुस्से में वापस बोलकर अपने ही दिल को और भारी मत करो। यीशु मसीह
तुम्हें ऐसा संयम दें कि तुम हर प्रतिक्रिया सोच कर दो, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, और कभी कभी जीवन बदलने वाला निर्णय केवल इतना होता है कि आज तुमने एक गलत प्रतिक्रिया देने से खुद को रोक लिया। तुमने किसी को चोट पहुंचाने के बजाय चुप्पी चुनी, तुमने बदला लेने के बजाय प्रार्थना चुनी, तुमने नफरत के बजाय दूरी और शांति चुनी। यीशु मसीह तुम्हें ऐसी बुद्धि दें कि तुम हर परिस्थिति में सही रास्ता पहचान सको। और अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ लंबे समय से बात नहीं हुई, तो आज कम से कम अपने मन में उसके लिए शांति की प्रार्थना करना। हर रिश्ता वापस वैसा हो जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा जलता रहे यह भी जरूरी नहीं। यीशु मसीह तुम्हें कड़वाहट से आजाद करें। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है लेकिन भीतर से बहुत थका हुआ है। शायद वह तुम हो। तुम लोगों से हंसकर बात करते हो, सबको कहते हो कि मैं ठीक हूं, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तो तुम्हारे मन में वही सवाल लौट आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे कब राहत मिलेगी? मेरी जिंदगी कब सुधरेगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे हर समय चिंता नहीं करनी पड़ेगी? अगर ये सवाल तुम्हारे भीतर हैं, तो यीशु मसीह तुम्हें आज यह संदेश देते हैं कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी का उत्तर आज ही नहीं चाहिए। आज केवल अगला कदम चाहिए। कल की पूरी तस्वीर आज मांगने की जरूरत नहीं। आज की रोशनी में आज का कदम उठाओ। यीशु मसीह तुम्हारे रास्ते को धीरे धीरे स्पष्ट करने की शक्ति रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, तो उन्हें लेकर भी आगे बढ़ो। हर सवाल का उत्तर मिलने तक जिंदगी रोककर मत बैठो, क्योंकि जिंदगी इंतजार करते करते निकल सकती है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, इसलिए आज को जीना सीखो। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को प्यार से बोलो। अपने माता पिता से 2 मिनट दिल से बात करो। अपने किसी दोस्त की हालत पूछो। किसी परेशान इंसान को सुन लो। किसी जरूरतमंद के लिए छोटी सी मदद कर दो। यीशु मसीह का संदेश केवल अपने दर्द से बाहर निकलने का नहीं, बल्कि किसी और के दर्द में रोशनी बनने का भी संदेश है। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसा न हो, बहुत साधन न हो, लेकिन एक अच्छा शब्द भी किसी इंसान के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। किसी को यह कह देना कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, कभी कभी बहुत बड़ी मदद होती है। यीशु मसीह हमारे दिलों में ऐसी करुणा पैदा करें। अगर यह संदेश तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक कर देना और उस इंसान को शेयर करना जिसके लिए तुम्हारे दिल में अभी कोई नाम आया है। शायद वही नाम इस समय इस संदेश का इंतजार कर रहा हो। यीशु मसीह हर उस व्यक्ति तक आशा पहुंचाएं जो आज खुद को अकेला समझ रहा है। और अब अपने बारे में एक आखिरी सवाल पूछो। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या तुम पुराने तरीके से ही जीते रहोगे? अगर जवाब नहीं है, तो आज से कुछ बदलना शुरू करो। अपने शब्द बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी संगति पर ध्यान दो, अपनी प्राथमिकताएं बदलो, अपनी प्रार्थना को सच्चा बनाओ। यीशु मसीह तुम्हें उस बदलाव की शक्ति दें जो केवल बाहर दिखने वाला बदलाव नहीं, बल्कि भीतर से आने वाला बदलाव हो। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो परेशानी में भी इंसानियत न छोड़े। ऐसा इंसान जो सफलता में दूसरों को छोटा न समझे। ऐसा इंसान जो असफलता में खुद को खत्म न समझे। ऐसा इंसान जो दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपने समय का इंतजार कर सके। यीशु मसीह तुम्हारे दिल को ऐसा बना सकते हैं जिसमें प्रेम भी हो और विवेक भी। याद रखो, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारी हार नहीं था। कुछ लोग जाते हैं ताकि तुम्हें अपने बारे में कुछ नया समझ आए। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हें आगे किस तरह का व्यवहार स्वीकार करना है और किस तरह का नहीं। कुछ अनुभव तुम्हें सावधान करते हैं, लेकिन इन अनुभवों को अपने दिल की जेल मत बनाओ। यीशु मसीह तुम्हें अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने की शक्ति दे। आज अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए बहुत गुस्सा है, तो उस गुस्से को दबाना नहीं,
लेकिन उसे अपने फैसलों का मालिक भी मत बनाना। परमेश्वर के सामने रखो, कहो मुझे चोट लगी है, लेकिन मैं इस चोट के कारण गलत इंसान नहीं बनना चाहता। यीशु मसीह तुम्हें यही जीत दे सकते हैं। और अगर तुमने कभी खुद को दूसरों से कम समझा है तो आज यह विचार छोड़ दो। तुम्हारी कीमत किसी की तारीफ से नहीं बढ़ती और किसी की आलोचना से घटती नहीं। यीशु मसीह तुम्हें यह पहचान देते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी किसी और की नजरों से नहीं जीनी। अपनी कमियों को पहचानो, लेकिन अपनी अच्छाइयों को भी पहचानो। सुधार जरूरी है, आत्मघृणा नहीं। अनुशासन जरूरी है, खुद को तोड़ना नहीं। विनम्रता जरूरी है, खुद को अपमानित करना नहीं। यीशु मसीह तुम्हें संतुलन दे। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, तब पिछले वर्षों को याद करना। तुम्हें कितनी बार लगा था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन समय आगे बढ़ा। तुम्हें कितनी बार लगा था कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आज तुम उस दर्द के बाद भी यहां हो। यह मत भूलो कि तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है। यीशु मसीह तुम्हें उसी अनुभव से आज की शक्ति लेने दे। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक वाक्य दोहराओ, मेरा आज कठिन हो सकता है, लेकिन मेरा भविष्य केवल आज की कठिनाई से तय नहीं होगा। इसे धीरे धीरे बोलो। फिर कहो, यीशु मसीह मेरी आशा जीवित रखिए। और अगर तुम्हारे दिल में यह बात सच लगती है तो कमेंट में यही लिख दो। शायद तुम्हारा कमेंट किसी और के लिए भी उम्मीद बन जाए। यीशु मसीह उन सभी लोगों के जीवन में शांति लाएं जो यह संदेश सुन रहे हैं। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन बदलाव के लिए तुम्हें अपने अंदर जगह बनानी होगी। पुरानी कड़वाहट से भरे दिल में नई शांति के लिए जगह कम हो जाती है। डर से भरे मन में नई उम्मीद की आवाज दब जाती है। इसलिए धीरे धीरे अपने अंदर की जगह साफ करो। जो बात तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे हर पल नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे अपने मन में कैद मत रखो। जो बीत गया उसे हर दिन दोबारा मत जियो। यीशु मसीह तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाएं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय यही वर्तमान है। आज तुम क्या चुनते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे कल को आकार देगा। अगर आज तुम उम्मीद चुनते हो तो कल तुम्हारे कदम अलग होंगे। अगर आज तुम धैर्य चुनते हो तो कल तुम्हारी प्रतिक्रिया अलग होगी। अगर आज तुम प्रार्थना चुनते हो तो कल तुम्हारे मन में शांति की संभावना बढ़ेगी। यीशु मसीह तुम्हारे आज को अर्थपूर्ण बनाए। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारी जिंदगी की किसी खास परिस्थिति से जुड़ा है तो इसे बीच में छोड़कर मत जाना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें एक बार नहीं कई बार सुनना पड़ता है, क्योंकि समस्या कानों में नहीं दिल के भीतर होती है और दिल को संभलने में समय लगता है। यीशु मसीह तुम्हारे दिल को समय दें, जल्दबाजी नहीं। खुद को ठीक होने के लिए समय देना भी जरूरी है। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन फिर भारी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे जा रहे हो, इसका मतलब केवल यह है कि तुम इंसान हो। यीशु मसीह तुम्हें उन उतार चढ़ावों के बीच स्थिर रहने की शक्ति दें। आज अगर तुम्हारा दिन अच्छा है तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। अगर दिन कठिन है तो भी अपनी आशा मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास बहुत है तो साझा करना सीखो। अगर तुम्हारे पास कम है तो निराश होकर खुद को छोटा मत समझो। यीशु मसीह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित दिल दे। और अंत में फिर वही बात, आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। शायद तुम्हारी परिस्थिति आज ही पूरी तरह न बदले, लेकिन आज तुम्हारा फैसला बदल सकता है। आज तुम्हारी सोच बदल सकती है। आज तुम्हारी प्रार्थना बदल सकती है। आज तुम्हारा व्यवहार बदल सकता है। और इन छोटे बदलावों से आने वाले दिनों की दिशा बदल सकती है। इसलिए आज को व्यर्थ मत जाने दो। यीशु मसीह के सामने अपने दिल को रखो और कहो, मैं डर के कारण रुकना नहीं चाहता। मैं पुराने दर्द के कारण अपना भविष्य नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहता हूं। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। मैं सही रास्ते पर चलना चाहता हूं। यीशु मसीह
इस प्रार्थना को सच्चाई में बदलने की शक्ति दे। अगर इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो इसे लाइक करो, कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखो और उस व्यक्ति तक शेयर करो जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम अपनी इच्छा से सुपर थैंक्स के माध्यम से इस संदेश के काम का समर्थन करना चाहते हो तो 100 रुपये या 200 रुपये जैसी अपनी सुविधा के अनुसार सहायता कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी प्रार्थना किसी भी राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे घर में प्रेम हो, तुम्हारे मन में आशा हो और तुम्हारे कदम सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। जो व्यक्ति अभी यह संदेश सुन रहा है उसके लिए आज एक नई सुबह की शुरुआत हो। उसके पुराने आंसू उसकी पूरी पहचान न बने, उसकी पुरानी असफलताएं उसके भविष्य की सीमा न बने, उसके पुराने रिश्तों की चोट उसके आने वाले रिश्तों में जहर न बने। उसके भीतर डर से ज्यादा विश्वास हो, निराशा से ज्यादा आशा हो, गुस्से से ज्यादा शांति हो और सबसे बढ़कर उसके दिल में यीशु मसीह के प्रेम की याद बनी रहे। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इस बात को केवल वीडियो के अंत के साथ खत्म मत होने देना, इसे अपने दिल में लेकर आगे बढ़ना। कल जब फिर कोई कठिन परिस्थिति सामने आए तो याद रखना कि तुमने आज एक बार फिर उठने का फैसला किया था। यीशु मसीह तुम्हारे उस फैसले को मजबूत रखें और जब तुम्हें लगे कि अब तुम नहीं कर सकते, तब कुछ पल रुकना, गहरी सांस लेना, प्रार्थना करना और फिर जितना संभव हो उतना छोटा सही कदम आगे बढ़ाना। क्योंकि कभी कभी बड़ी जीत बस इतनी होती है कि इंसान आज हार मानने से इनकार कर देता है। यीशु मसीह तुम्हें ऐसी ही जीत दे, तुम्हारा दिल फिर मुस्कुराए, तुम्हारी आंखों में फिर उम्मीद लौटे, तुम्हारे भीतर फिर वह साहस जागे जिसने कभी तुम्हें आगे बढ़ाया था। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखो, उस दिन तुम्हें महसूस हो कि जिस दिन तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उसी दौर से तुम्हारी नई शुरुआत हुई थी। यीशु मसीह तुम्हें उस नई शुरुआत तक सुरक्षित लेकर जाए। और जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर यह एहसास होगा कि जिस समय तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, उसी समय तुम्हारे अंदर कुछ नया बन रहा था, तब तुम समझोगे कि हर दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आया था। कुछ दर्द तुम्हें उन चीजों से दूर करने आए थे जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। कुछ इंतजार तुम्हें अधीर बनाने नहीं बल्कि धैर्य सिखाने आए थे। कुछ बंद दरवाजे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि किसी दूसरे रास्ते की ओर मोड़ने आए थे। यीशु मसीह तुम्हें आज उसी बात को समझने की शक्ति दे रहे हैं कि हर बंद रास्ता अंत नहीं होता। कभी कभी इंसान जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी हार समझता है, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाती है। इसलिए आज अगर कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो तुरंत यह मत कहना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करने का तरीका हमेशा तुम्हारी कल्पना जैसा दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी जवाब तुरंत नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। कभी कभी तुम्हें इंतजार करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा दिल उस चीज के लिए अभी तैयार नहीं होता जिसकी तुम मांग कर रहे हो। और कभी कभी तुम्हें किसी चीज से बचाया जा रहा होता है जिसे तुम अपने लिए वरदान समझ रहे होते हो। यीशु मसीह तुम्हें उस समय भी भरोसा रखना सिखाते हैं जब तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाई नहीं देती। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन शायद बदलाव तुम्हारे दरवाजे पर शोर करते हुए नहीं आएगा। हो सकता है वह तुम्हारी सोच में आए, हो सकता है वह तुम्हारे किसी निर्णय में आए, हो सकता है वह उस दिन आए जब तुम किसी पुराने दर्द को पकड़कर रोने के बजाय उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दोगे। यीशु मसीह तुम्हारे दिल को छोड़ना सिखाएं, हार मानना नहीं बल्कि उस बोझ को छोड़ना जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तुमने बहुत समय तक सब कुछ खुद संभालने की कोशिश की है, हर समस्या का जवाब खुद ढूंढना चाहा है, हर आंसू खुद पोंछा है, हर चोट को खुद सहा है। लेकिन आज यह जरूरी नहीं कि तुम हर चीज अकेले उठाओ। यीशु मसीह के सामने अपने मन का बोझ रखो, कहो मैं थक चुका हूं,
मुझे संभालिए। यह कमजोरी नहीं है, यह अपने दर्द के बारे में सच्चा होना है। और अगर आज तुम्हारा मन सच में बहुत भारी है तो कुछ पल इस संदेश को सुनते हुए चुप हो जाओ। किसी को कुछ साबित मत करो, अपने मन में छिपी उस एक बात को याद करो जिसके कारण तुम पिछले कई दिनों से बेचैन हो। उस बात को परमेश्वर के सामने रखो। यीशु मसीह तुम्हारे दिल को वह शांति दें जिसे कोई इंसान तुम्हें स्थायी रूप से नहीं दे सकता। हो सकता है तुम्हारे पास कई सवाल हों और कोई जवाब न हो, फिर भी आज उम्मीद को मत छोड़ो, क्योंकि कई बार जवाब मिलने से पहले विश्वास की जरूरत होती है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, इसलिए अपने आने वाले कल का फैसला आज की निराशा में मत करना। जब मन दुखी होता है तब इंसान बहुत बड़े फैसले बहुत छोटे दर्द के आधार पर कर देता है। वह कह देता है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह तुम्हें कहते हैं कि अपने सबसे कमजोर क्षण में अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत करो। आज तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन हमेशा दुखी नहीं रहोगे। आज तुम परेशान हो सकते हो, लेकिन हमेशा परेशान नहीं रहोगे। आज तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। यीशु मसीह तुम्हारी आंखों को धैर्य देना चाहते हैं। तुम्हें उस सुबह तक पहुंचना है जहां आज का दर्द केवल एक याद रह जाएगा, लेकिन उस सुबह तक पहुंचने के लिए आज तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं हैं। धीरे चलो लेकिन चलो, रोते हुए चलो लेकिन चलो, प्रार्थना करते हुए चलो। यीशु मसीह तुम्हारे हर छोटे कदम को मजबूत करें। अगर तुम्हें इस समय ऐसा लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो, तो अपने आप को दूसरों की जिंदगी से मत तौलो। किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं। किसी की सफलता देखकर यह मत समझो कि तुम्हारी जिंदगी असफल है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक के पीछे कितने लोगों के अपने संघर्ष होते हैं, यह तुम नहीं जानते। इसलिए दूसरों की तस्वीर देखकर अपने जीवन की कीमत तय मत करो। यीशु मसीह तुम्हें अपनी यात्रा को स्वीकार करने की बुद्धि दें। तुम्हारे रास्ते की गति अलग हो सकती है, तुम्हारी परीक्षा अलग हो सकती है, तुम्हारी जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने रास्ते पर ध्यान दो। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन तुलना करने की आदत तुम्हारे आज को भी चुरा सकती है। जब तुम लगातार सोचते हो कि उसके पास ये है, उसके पास वह है, उसे इतना प्यार मिला, उसे इतनी सफलता मिली, तब तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पास भी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए किसी और ने शायद वर्षों से प्रार्थना की होगी। यीशु मसीह तुम्हें अपनी छोटी छोटी आशीषों को पहचानने वाला दिल दे। तुम्हारे पास परिवार है तो उसे महसूस करो। कोई तुम्हें सच में चाहता है तो उसकी कद्र करो। तुम्हारे पास सांस है तो धन्यवाद करो। तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने का अवसर है तो उसे पहचानो, क्योंकि कई बार इंसान जो उसके पास है उसे सामान्य समझता है, और जो उसके पास नहीं है उसे अपनी पूरी जिंदगी का दुख बना लेता है। यीशु मसीह तुम्हें इस दृष्टि से बचाएं। और अगर आज तुम्हारे पास कोई अपना है जिसके साथ लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है, तो अपने मन में उसके लिए एक बार प्रार्थना करना। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत व्यवहार को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ यह है कि अपने दिल को नफरत का घर मत बनने दो। सीमाएं रखो, लेकिन कड़वाहट मत पालो। यीशु मसीह तुम्हें प्रेम और विवेक दोनों दें। कभी कभी हमें लोगों से दूर रहना पड़ता है ताकि हम अपने भीतर की शांति बचा सकें, और यह गलत नहीं है। हर व्यक्ति को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हर किसी की अपेक्षा पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हर गलत आरोप का जवाब देना भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। यीशु मसीह तुम्हें यह समझ दें कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि आज तुम अपनी शांति को महत्व देने का फैसला कर सकते हो। बहुत समय तक तुमने दूसरों की खुशी के लिए खुद को दबाया होगा। हर बार ठीक हूं कहा होगा जबकि भीतर से ठीक नहीं थे। हर बार मुस्कुराए होंगे जबकि दिल रो रहा था। अब अपने दिल को भी सुनो। यीशु मसीह तुम्हें अपने दर्द को स्वीकार करने की हिम्मत दे, क्योंकि जो दर्द स्वीकार किया जाता है उसे धीरे धीरे संभाला जा सकता है।
लेकिन जिसे इंसान हमेशा दबाता रहता है वह किसी न किसी रूप में बाहर आता रहता है। इसलिए आज खुद से ईमानदार बनो। अगर तुम्हें दुख है तो दुख को पहचानो, अगर तुम्हें डर है तो डर को पहचानो, अगर तुम्हें गुस्सा है तो गुस्से को पहचानो, लेकिन फिर उन भावनाओं को अपने जीवन का मालिक मत बनाओ। यीशु मसीह तुम्हें भावनाओं के ऊपर सही निर्णय की शक्ति दे। और सुनो, शायद तुम्हारे जीवन में इस समय कोई ऐसा मोड़ है जहां तुम्हें निर्णय लेना है। शायद तुम्हें तय करना है कि किस रास्ते पर जाना है। शायद तुम्हें तय करना है कि किस रिश्ते को संभालना है और किस से दूरी बनानी है। शायद तुम्हें तय करना है कि पुराने डर के साथ रहना है या नई शुरुआत करनी है। ऐसे समय में केवल लोगों की राय सुनकर फैसला मत करना। शांत होकर प्रार्थना करो, अपने मन को स्थिर करो, परिणामों के बारे में सोचो, फिर सही रास्ता चुनो। यीशु मसीह तुम्हें जल्दबाजी से बचाएं, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला महीनों की शांति छीन सकता है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इसलिए आज के फैसले को हल्के में मत लेना, लेकिन डर के कारण फैसला लेने से बचते भी मत रहना। जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब कदम उठाना पड़ता है। यदि तुम हमेशा इस डर में रहोगे कि कहीं गलती ना हो जाए, तो हो सकता है तुम कोई सही अवसर भी खो दो। इसलिए बुद्धि और विश्वास दोनों के साथ आगे बढ़ो। यीशु मसीह तुम्हें साहस दें कि सही रास्ता दिखाई देने पर तुम कदम उठा सको, और जब रास्ता कठिन हो जाए तो धैर्य रख सको। अगर आज तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है तो उस कमी को अपनी पहचान मत बना लेना। कमी एक परिस्थिति हो सकती है, पहचान नहीं। परेशानी एक दौर हो सकता है, मंजिल नहीं। यीशु मसीह तुम्हें यह फर्क समझने की शक्ति दें। तुम्हारे पास आज कम हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कम रहेगा। तुम्हारे जीवन में आज समस्या हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा समस्या ही रहेगी। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इसलिए वर्तमान को अंतिम सत्य मत समझो। कई बार जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपनी परिस्थिति को देखकर भी कहता है, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यही वाक्य आज तुम्हारे दिल में भी होना चाहिए। यीशु मसीह तुम्हारे भीतर उस उम्मीद को जीवित रखें। और जब लोग तुम्हें कहें कि तुम नहीं कर सकते, तब हर किसी को जवाब देने के बजाय अपने कदमों को बोलने दो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तब अपने उद्देश्य को और मजबूत करो। जब कोई तुम्हें गलत समझे, तब अपनी शांति को बचाओ। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब अपने जीवन को उसके साथ मत छोड़ देना।